दोस्तों इसके पीछे वाले पार्ट में हमने इस आईयूपीएसी जो आईयूपीएसी नामकरण कर रहे थे उसके नियम लिख लिए, और नियम आपने एक एक पॉइंट आपने अपने नोटबुक में भी उतार ली होगी। वो नियम देखो, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। जो नामकरण करते हैं वो नामकरण देखो इस प्रकार से। थोड़ा सा जो नियम पढ़े थे उनको देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हम जो नामकरण करते हैं वो किस रूप में करते हैं, वो करते हैं देखो, एक तो आता है कार्बन श्रृंखला, एक तो नाम आएगा कार्बन श्रृंखला। फटाफट देखो आप एक बार, कार्बन श्रृंखला का हम क्या लिखेंगे, पूर्व लगन एवं, और बंध का क्या लिखेंगे, जो बॉन्ड होगा उसका हम लिखेंगे अनुलग्न। अब आपको मैंने ये बताया था कि पूर्व लगन हमेशा पहले जुड़ते हैं और बंध हमेशा बाद में जुड़ते हैं। पूर्व लगन हमेशा कार्बन, यदि कार्बन श्रृंखला एक कार्बन की होती है, दो की होती है, तीन की होती है, चार, इस प्रकार से कितने की होगी उसी हिसाब से हम पूरे एक कार्बन, यदि एक कार्बन की श्रृंखला होगी तो उसका पूर्व लगन होता है मेथ, दो के लिए होता है एथ, तीन के लिए होता है प्रोप, चार के लिए होता है ब्यूट, पाँच के लिए होता है पेंट, छः के लिए हेक्स। इस प्रकार से मैंने आपको लिखा दिए थे 20 और 30 तक। ठीक है, 20 के लिए बोलते हैं आइकोस और 30 के लिए बोलते हैं ट्राइकोंट। इस प्रकार से आपकी नोटबुक में उतार लिया। और बंध होते हैं वो कार्बन श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध भी हो सकते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध भी हो सकते हैं, और कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध भी हो सकते हैं। यदि कार्बन के बीच एक बंध होता है तो इसका पूर्व लगन होता है एन, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा था ANE। द्विबंध को लिखते हैं ईन और त्रिबंध को लिखते हैं आइन। तो आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक द्विबंध और त्रिबंध दोनों आ जाए तो किसको प्रधानता देंगे, किसको महत्व देंगे, वही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गए पूर्व लगन, ये हो गए अनुलग्न। ये तो हमेशा कार्बन श्रृंखला मैंने आपको पहले बता दी। कार्बन श्रृंखला क्या होती है, एक कार्बन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार की श्रृंखला को कहते हैं कार्बन श्रृंखला। तो मैंने आपको ये बता दी कि सबसे पहले यदि नामकरण करते हैं तो हम किसका करेंगे, एल्क। यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा था एल्क। एल्क का मतलब होता है कार्बन। अब एल्क का मतलब कार्बन, और कार्बन की हमेशा क्या होती है, कार्बन श्रृंखला होती है। और कार्बन श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 करने के लिए बीच में बंध को संयोजकता में गिनते हैं, और इसके अलावा हम क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। तो क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन। अब मान लेते हैं ये श्रृंखला आ गई, श्रृंखला का नाम मैंने बताया था कार्बन श्रृंखला। और इस कार्बन श्रृंखला में मान लेते हैं देखो, प्रत्येक कार्बन परमाणु ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब यदि इस श्रृंखला में मान लेते हैं, मैं 2 कार्बन की आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये श्रृंखला है। ठीक है, अब देखो इस कार्बन में, इस कार्बन की और इस प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, बंध देखते हैं। बंध कितने होते हैं, बंध यदि होते हैं वो तो संयोजकता में कट जाते हैं, इसके अलावा जितने भी शेष रहते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। बताओ, एक इस कार्बन परमाणु की एक संयोजकता तो इस बंध से पूरी होती है, तो बताओ 3 पूरी करने के लिए हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम श्रृंखला को पूरा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो इस कार्बन परमाणु पर भी कितने जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, तो ये बन गया हाइड्रोकार्बन। देखो कार्बन और हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। ये मैंने लिखा दिया सब कुछ, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 इस कार्बन की संयोजकता, और कितने हाइड्रोजन परमाणु, 2 जोड़ देते हैं। इस पर कितने जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। इस पर 1 जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। चाहे कितनी बड़ी श्रृंखला हो, कार्बन श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपको इस प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ने, ये भी आपने सीख लिया। अब देखो ये तो हो गई कार्बन श्रृंखला की पूर्व लगन। अब ये जो बंध होते हैं, बीच में जो बंध होते हैं, इन बंधों के आधार पर हम क्या जोड़ते हैं, अनुलग्न जोड़ते हैं। देखो इस कार्बन श्रृंखला में क्या है, एकल बंध। यदि संपूर्ण में एकल बंध होगा तो उस बंध का हमेशा अनुलग्न हम बंध को दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, एन के द्वारा। किसके द्वारा, एन के द्वारा। और द्विबंध आएगा तो हम उसका प्रतीक क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। और यदि त्रिबंध होगा तो उसका क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। दोस्तों तो आपको समझ में आया होगा पीछे वाले पार्ट में कि कार्बन श्रृंखला का हम पूर्व लगन लगाते हैं और बंध का क्या लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। एकल बंध के लिए एन यूज में लेते हैं, द्विबंध के लिए इन, और त्रिबंध के लिए आयन उपयोग में लेते हैं। ये हमने एक एक करके नियम पढ़े थे, ये तो लिख लिया। अब इसके बाद में जो नामकरण करते हैं वो नामकरण, अब देखो ये टोटल कार्बन है, कार्बन को इंग्लिश में कहते हैं एल्क। एल्क का मतलब ये क्या होता है, कार्बन। अब यदि कार्बन की एक श्रृंखला भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इस प्रकार से बहुत सारी कार्बन श्रृंखला होती है, तो इनका आईयूपीएसी नाम करते हैं।
भाई ज़्यादा कार्बन श्रृंखला होती है तो इसका नाम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नाम करते हैं। और आईयूपीएसी नामकरण की हमने क्या लिखी थी, फुल फॉर्म लिखी थी। और इस पद्धति को जिनेव पद्धति कहते हैं। और इसी के हम क्या करते हैं, नियम पढ़ते हैं। यदि एल्क कार्बन के अंदर यदि एकल बंध पाया जाएगा तो एल्क प्लस एन, एन हमें एल्क तो देखो पहले जुड़ता है, क्यों, क्योंकि पूर्व लगन है कार्बन श्रृंखला का, और एन बंध है, बंध का बाद, तो नाम क्या हो गया, एल्केन। क्या हो गया, एल्केन। यदि एल्क प्लस ईन तो नाम क्या हो गया, एल्कीन। यदि एल्क प्लस आयन तो बताओ नाम क्या हो गया, एल्काइन। क्या हो गया, एल्काइन। तो दोस्तों अब आपको ये समझना पड़ेगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि एल्केन क्या होता है, एल्केन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। एल्केन में कार्बन श्रृंखला में एकल बंध दिखाई देंगी। एल्क का मतलब होता है कार्बन, तो कार्बन श्रृंखला का पूर्वलिंग लिख देंगे। यदि एल्क का मतलब एक कार्बन की श्रृंखला है तो एल्क का मतलब मेथ, दो का है तो एल्क का मतलब क्या होगा, एथ। इस प्रकार से नाम लिखते हैं। तो ये तो जो नियम पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो, अब आपने दोस्तों ये भी पढ़ लिया कि ये जो कार्बन श्रृंखला होती है, ये कार्बन श्रृंखला क्या होती है, चक्रीय भी होती है और अचक्रीय भी होती है। और वहां पर दो नाम और आए थे दोस्तों, एक तो नाम आएगा संतृप्त और एक आएगा असंतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला में केवल आपको सिंगल बंध दिखाई देंगे। इसका मतलब ये क्या होगा, सिंगल बंध का मतलब एकल बंध ही दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या होता है, संतृप्त। और यदि कार्बन श्रृंखला में कहीं पर भी यदि एक द्विबंध या एक से अधिक द्विबंध आ जाते हैं या त्रिबंध आ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, असंतृप्त। तो हम पढ़ रहे हैं संतृप्त अचक्रीय यौगिक। संतृप्त अचक्रीय, अचक्रीय का मतलब होता है कि पहला कार्बन अंतिम कार्बन से बंध नहीं बनाता। देखो 1, 2 और 3 यदि बंध बना लेता है, देखो ये कंडीशन, 3 कार्बन को मैं श्रृंखला में लिख लेता हूं, 1, 2 और 3, पहला और तीसरा इसमें बंध नहीं बनाता है, इसका मतलब ये क्या है, अचक्रीय। और बंध बना लेता है, इसका मतलब क्या है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम जो नामकरण करते हैं, अब यदि कार्बन श्रृंखला के अंदर एकल बंध पाया जाएगा तो वो बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। यदि एकल द्विबंध पाया जाएगा तो वो बन जाएगा एल्कीन। यदि त्रिबंध पाया जाएगा तो उसको हम लिखते हैं एल्काइन। अब देखो, अब ये जो नाम लिखा है एल्केन का नामकरण, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि एल्केन क्या होगा, एल्कीन क्या होगा और एल्काइन क्या होगा। इसी का पीछे वाले वीडियो में हमने इसी के नामकरण के नियम, यदि हम एल्केन के नामकरण के नियम देख लेंगे उसी के अनुसार क्या होगा, एल्कीन का और एल्काइन का कुछ भी अंतर नहीं होगा, केवल द्विबंध का और त्रिबंध का अंतर होगा। तो आपको अच्छी तरह से यदि एल्केन के नियम समझ में आ जाएंगे तो आपको किसी भी नामकरण में, चाहे आप क्रियात्मक समूह का नामकरण करो, चाहे द्विबंध या त्रिबंध का नामकरण करो, किसी का भी नामकरण करो, आप तुरंत में पहचान जाओगे कि इस कार्बन श्रृंखला का और इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है। अब देखो, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ वापिस कि हम एल्केन के अंदर नामकरण के नियम क्या क्या पढ़े थे। पहला नियम पढ़ा था कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, विशेषता में देखी थी। दूसरी कंडीशन ये देखी थी कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये देखे थे CnH2n+2 होता है। n का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5 होता है। मतलब तो बनेगा क्या, हमेशा एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये मैंने वहाँ पर बता दिया, जाकर देख लेना। इसके बाद में हमने ये लिखा था कि एल्केन को हमेशा क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। पैराफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि पैरा का अर्थ होता है, इसमें दो शब्द होते हैं, पैरा प्लस फिन्स। पैरा का अर्थ होता है कम और फिन्स का मतलब होता है क्रियाशीलता। ये एल्केन क्या पाए गए, कम क्रियाशील यौगिक पाए गए। क्या पाए गए, कम क्रियाशील यौगिक पाए गए। इसलिए एल्केनों का दूसरा नाम क्या होता है, पैराफिन्स होता है। ये तो हमने विशेषता में पढ़ लिया। अब देखो उसके बाद में हमने क्या पढ़ा एल्केन के नामकरण में, तो सबसे पहला नियम लिखा था। देखो दोस्तों, नियम थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से आप देखो और याद कर लेना। हमने ये कि हम हाइड्रोकार्बन का, ये कोई भी कार्बन श्रृंखला होगी तो इस कार्बन श्रृंखला में बीच में क्या है, एकल बंध है, इसका मतलब एल्केन है। क्या है, एल्केन। अब देखो इसमें ये जो कार्बन है, ये कार्बन एकल बंध होने के साथ साथ हम हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, खुद बनाएंगे। जो कितने जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। यहाँ पर कितने जोड़ेंगे, 1, 2 संयुजकता पूरी हो रही है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। बताओ 1 और 2 इस कार्बन परमाणु की 2 संयुजकता शेष, और यहाँ पर कितने जोड़ देते, 3। बताओ क्या बन गए, हाइड्रोकार्बन बन गए। अब आपको पूछ ले इसका नाम बताओ। अब इसका नाम बताएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। और लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन का मतलब होता है कि इस प्रकार की श्रृंखला का चयन करें कि उसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणु हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कार्बन परमाणु। चाहे वह श्रृंखला ऊपर से नीचे हो,
या बाएं से दाएं हो, कैसे भी हो, मतलब श्रृंखला आपको इस प्रकार की छांटनी है कि लगातार कार्बन परमाणु जुड़े हुए हो। तो समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? तो उस श्रृंखला जो चयन करते हैं उस श्रृंखला का नाम होगा मुख्य श्रृंखला। क्या होगा? मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि मान लेते हैं कि यदि मैं एक को हटाकर यहां पर अक्स कोई प्रतिस्थापी समूह जोड़ देता हूं, देखो तो हमने पढ़ा कि कार्बन श्रृंखला एक, कार्बन 2, 3, 4 ये कार्बन श्रृंखला है। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला को कहते हैं मुख्य श्रृंखला। देखो क्या कहते हैं? मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला के अलावा कोई भी समूह होगा, बताओ एक ही समूह दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कोई समूह? देखो ये मेन लाइन, मेन लंबी श्रृंखला हो गई, इसके अलावा देखो कोई भी लटका हुआ समूह दिखाई दे रहा है। भाई अपनी भाषा में क्या कहना, लटके हुए समूह है। लटके हुए समूह का मतलब यहाँ पर होगा इसका मुख्य श्रृंखला के अलावा जो भी समूह होगा उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापी समूह है। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी समूह है। ठीक है, पहले मुख्य श्रृंखला की पहचान कर ली, उसके बाद प्रतिस्थापी समूह की पहचान कर ली। दोस्तों आपको दोनों बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने ये लिखाया कि अब हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण। तो नामकरण करेंगे तो उसके बाद में हम करेंगे नंबरिंग। इस मुख्य श्रृंखला पर करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग किस साइड से करते हैं? नंबरिंग यदि कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं होता है, देखो कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो उस कार्बन परमाणु पर नंबर कोई सी भी साइड से कर सकते हैं। देखो इस साइड से भी कर सकते हैं या इस साइड से भी कर सकते हैं। देखो दोनों ही श्रृंखला सही है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 चार कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो गई। या इस साइड से भी नंबर दे सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मान लेते हैं ये कार्बन श्रृंखला हो और यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, ये प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, तो उस पर नंबरिंग किस साइड से करेंगे? नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड में प्रतिस्थापी समूह को कम से कम संख्या मिले। देखो यदि इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, देखो तीसरे कार्बन पर कौन लटका हुआ है? कोई प्रतिस्थापी समूह लटका हुआ है। तो बताओ 3 पर लटका हुआ है। इस साइड से करेंगे तो 1 और 2, तो बताओ कम से कम संख्या कौन सी है? 2 है। तो बताओ नंबरिंग इस साइड से होगी। नंबरिंग इस साइड से होगी। तो आपको यह भी पहचान करनी, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला, उसके बाद प्रतिस्थापी समूह की पहचान करना और उसके बाद में क्या करना? नंबरिंग करना। अब आपके दिमाग में यह चल रहा है कि यदि आपने लिख भी लिया, यदि प्रतिस्थापी समूह है, 2 प्रतिस्थापी समूह लटके हुए हैं, 2 प्रतिस्थापी मुख्य श्रृंखला पर जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? यदि एक ही नाम के होंगे, यदि एक ही नाम का, ये भी मान लेते हैं अक्स है, ये भी क्या है? अक्स, एक ही नाम का है, तो हम क्या करते हैं कि नंबरिंग कोई सी भी साइड से कर सकते हैं। देखो 1, 2, दूसरे पर भी अक्स है, इस पर भी क्या है? अक्स। ये प्रतिस्थापी समूह मैंने आपको लिखवा दिए, सूत्र लिखवा दिए इसके। देखो यहाँ पर क्या है? अक्स, यहाँ पर भी क्या है? अक्स। तो दोनों एक ही नाम के होंगे। मान लेते हैं ये है मेथिल या क्लोरो जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? क्लोरो। ये भी क्लोरो है, ये भी क्या है? क्लोरो। एक ही नाम के नंबरिंग की साइड से भी कर सकते हैं। चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो। क्यों? क्योंकि क्लोरो को दूसरा कार्बन परमाणु मिल रहा है, इसको भी क्या मिल रहा है? दूसरा कार्बन परमाणु मिल रहा है। तो नंबरिंग इस साइड से भी हो सकती है या इस साइड से भी हो सकती है, ये मैंने बता दिया। अब यदि एक बात और सोचो, यदि क्रियात्मक समूह, यदि प्रतिस्थापी समूह अलग अलग हो, यदि यहाँ पर क्या हो? क्लोरीन, यहाँ पर क्या हो? ब्रोमीन। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर यहाँ पर क्या है? अलग अलग प्रतिस्थापी समूह है, तो हम नंबरिंग की साइड से करें। नंबरिंग अब उस हिसाब से करेंगे नंबरिंग कि इसको भी 2 नंबर मिल रहे हैं, इसको भी 2 मिल रहे हैं। तो बताओ नंबर इस साइड से दें या इस साइड से? नंबर उस साइड से देंगे। देखो यहाँ पर यदि क्लोरीन यहाँ पर जुड़ता 1 पर है तो नंबरिंग की साइड से देते। लेकिन अब देखते हैं कि दोनों कार्बन परमाणु पर स्थिति आ रही है, तो नंबरिंग क्या करते हैं? नंबरिंग की साइड से करते हैं। अंग्रेजी में नाम पूछ लेते हैं प्रतिस्थापी समूह का, जो अंग्रेजी में नाम पहले आएगा उस साइड से क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। बताओ ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है और क्लोरीन सी से, तो अंग्रेजी वर्णमाला ABCD पहले कौन आता है? बी पहले आता है। तो बताओ नंबरिंग करते हैं इस साइड से 1, 2, 3 और 4। अब आपको नंबरिंग करनी आने लग गई होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग इस प्रकार से करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं? उसके बाद में ये करते हैं नंबरिंग के बाद कि नंबरिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं। उसके बाद में आपको छोटी सी बात आपने लिखी है या नहीं लिखी, तो नहीं लिखी तो आप लिख लो। अब यदि मान लेते हैं, देखो आपने लिख लिया ये बात, तो देखो यदि 2 प्रतिस्थापी समूह सेम हो
तो उनका नाम तो एक ही लिखते हैं, लेकिन संख्या में यदि 2 है, संख्या में कितनी है 2, तो 2 के लिए थोड़ा सा शब्द यूज में लेते हैं ट्राई। यदि प्रतिस्थापित संख्या में 3 हो ट्राई, 4 हो टेट्रा, 5 हो पेंटा, 6 हो हेक्सा, 7 हो हेप्टा, 8 हो ऑक्टा और 9 हो नोना और 10 हो डेका। इस प्रकार से आपने संख्या लिख ली। यदि प्रतिस्थापित समूह की संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस प्रकार से आपने संख्या भी लिख ली। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो उसके नीचे लिखो, आप नीचे लिखो दो संख्याओं के मध्य कोमा तथा संख्या एवं शब्द के मध्य हाइपन लगा देते हैं। हाइपन इस प्रकार से लिखना, हाइपन लगा देते हैं, हाइपन लगा देते हैं। तो आपने लिख लिया। अब देखो मैं शॉर्ट फॉर्मूला आपको बताता हूँ। वो शॉर्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूरे नियम उसी में सम्मिलित हो जाएंगे, उसी के अनुसार आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, उतार लिया आपने, हाइपन लगा देते हैं। अब नीचे लिखो, तो इस प्रकार हम एल्केन का नामकरण करते हैं। अब देखो दोस्तों, प्रतिस्थापित समूह मैंने लिखा दिए। यदि एक कार्बन का यदि प्रतिस्थापित समूह होगा तो उसका नाम क्या होगा, मेथिल। इस प्रकार 2 होगा तो नाम क्या होगा, एथिल। यदि 3 होगा तो नाम क्या होगा, एन प्रोपिल। क्या होगा, एन प्रोपिल। देखो हमेशा याद रखना है, प्रतिस्थापित समूह यदि कार्बन परमाणु का होगा तो उसके अंत में जुड़ा हुआ होगा इल। क्या जुड़ा हुआ होगा, इल। यह आपको समझ में आया होगा। यदि इस प्रकार का प्रतिस्थापित समूह आपको दिखाई देगा, एक कार्बन परमाणु श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन परमाणु से 2 मेथिल समूह जुड़े हुए होते हैं, तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल। हमेशा याद रखना है कि इस प्रकार का समूह आपको आइसोप्रोपिल ही होगा। अब यदि कंडीशन इस प्रकार से हो, एक कार्बन परमाणु हो और उसे यदि 3 मेथिल समूह जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल। क्या कहते हैं, तृतीयक ब्यूटिल। ये तो आपने देख लिया। इसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी आपने देख लिया। इसके बाद में आपने ये देखा होगा, मेथिल समूह से एक ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना मेथोक्सी। एथिल समूह से एक एथिल मतलब 2 कार्बन परमाणु का एल्किल समूह से O समूह जुड़ना, और O किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन श्रृंखला से, तो इस प्रकार के समूह कहते हैं एथोक्सी। क्या कहते हैं, एथोक्सी। तो इस प्रकार के आपने जो प्रतिस्थापित समूह है उनके नाम देख लिए और आपको याद करने हैं तो ये नामकरण आएगा, वरना नामकरण आपको समझ में नहीं आएगा। ये आप थोड़ा सा मैं रिपीट कर दिया, आपको समझ में आया होगा। अब देखो उसके बाद में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित समूह आपके सामने आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। और लास्ट में देखो, लास्ट में प्रतिस्थापित समूह और अंत में जो कार्बन श्रृंखला के बीच में बंद होगा उसका हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न। यह भी लिख लिया। एल्केन में अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन। ठीक है। अब देखो, अब हम उदाहरण करते हैं और एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूज न हो, और एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यदि याद होगा तो आप आराम से नामकरण कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, हम जब पूरे के पूरे नियम है ये शॉर्टकट में लिख लिए। कोई भी आपको श्रृंखला चयन करनी है, उसके बाद में उस हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, प्रतिस्थापित समूह की संख्या दिखाएंगे कि कौन से कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित समूह जुड़ा। मान लेते हैं ये श्रृंखला है, ये मान लेते हैं। इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन बना दिए, आपको भी सिखा दिए। अब देखो हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग आपको करना पड़ेगा कि नंबरिंग इस साइड से करें, इस साइड से करते हैं तो प्रतिस्थापित समूह तीसरे पर जुड़ता है, और इस साइड से करते हैं तो कहाँ पर जुड़ता है, दूसरे पर जुड़ता है। यह नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करते ही आप मुख्य श्रृंखला ये हो गई मुख्य श्रृंखला, और हमेशा मुख्य श्रृंखला का ही नाम लिखेंगे, मुख्य श्रृंखला का ही नाम लिखेंगे।
तो मुख्य इसका तो लिखेंगे पूर्व लगन, ये प्रतिस्थापित समूह हो गया, और ये जो बंद है इसका लिख देंगे अनुलगन। बस अब देखो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापित समूह की संख्या, कितने कौन से कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, बताओ कौन से पर जुड़ा हुआ है, दूसरे पर। ये हो गई प्रतिस्थापित समूह की संख्या। उसके बाद में हम लिखेंगे प्रतिस्थापित समूह का नाम, कि दूसरे कार्बन परमाणु पर कौन जुड़ा हुआ है, बताओ कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो इसका नाम लिख देंगे क्लोरो। उसके बाद में कार्बन श्रृंखला का पूर्व लगन, कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, सीधी श्रृंखला कितने कार्बन की है, 4 की है, तो 4 के लिए पूर्व लगन क्या लगाएंगे, ब्यूट, क्या लगाएंगे, ब्यूट। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, यदि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे तो पीछे वाले पार्ट में जाकर देख लेना, आप पूरा का पूरा लिखवाया हुआ है। अब देखो ब्यूट आपने लिख लिया, ब्यूट नाम क्या है, 2 क्लोरो, और उसके बाद में क्या लिख देते हैं, बंद का अनुलगन, बताओ एन होगा, तो बताओ लास्ट में नाम क्या होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस प्रकार से हम ये सूत्र आपको समझ में आया होगा। अब आपको कंफ्यूज न हो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यदि नामकरण करेंगे तो इस प्रकार की भी कार्बन श्रृंखला होगी कि उसमें कोई प्रतिस्थापित समूह न जुड़ा हुआ हो। तो देखो कोई प्रतिस्थापित समूह न जुड़ा हुआ हो तो बताओ प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, नहीं तो संख्या कहाँ से आएगी, उसका नाम कहाँ से, इसको हटा देंगे, आगे वाला नाम लिख देंगे बस। ठीक है, तो मैं हर प्रकार की उदाहरण करवाऊंगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको, ताकि आपको कंफ्यूज न हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2-4 उदाहरण लिखता हूँ, कोई प्रतिस्थापित समूह न जुड़ा हुआ हो उसके, तो उसके नाम आप लिख लेंगे। ठीक है, नियम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उतारो, आप ये समूह उतार लो, उसके बाद में ये उतारो, 1 नंबर लगा कर लिखो। इस प्रकार से हम अलग अलग देव करेंगे, कोई प्रतिस्थापित समूह न हो। अब देखो दोस्तों हम करते हैं उदाहरण। उदाहरण में मैंने आपके सामने 4 उदाहरण लिखे हैं। देखो ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये उदाहरण और ये उदाहरण। इस उदाहरण में आपको ये पहचान करनी है कि इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है। पहले तो आप हाइड्रोकार्बन बनाओ। देखो एक ही कार्बन की श्रृंखला है, बताओ कितने हाइड्रोकार्बन जोड़ देते हैं, 3, 4 जोड़ते हैं। बताओ एक कार्बन है, एक कार्बन पर हमेशा कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ये सूत्र बन गया। इसी प्रकार बताओ यहाँ पर कितने जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं, 3 और 1 4। बताओ यहाँ पर कितने जोड़ते हैं, 3 और 1 4। बताओ ये बन गया हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन जोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। बताओ यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने जोड़ देते हैं, 3। क्यों जोड़ते हैं इसका कारण आपको पता है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब देखो हम करते हैं नामकरण। अब क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अब देखो ये एक ही कार्बन की है, भाई कितने कार्बन की श्रृंखला, एक कार्बन की, उसको डब्बे में इस प्रकार से बंद कर दो। बताओ कितने कार्बन की है, एक ही कार्बन की है। ये क्या हो गई, मुख्य श्रृंखला। बताओ श्रृंखला पर नाम नंबरिंग दे दी, 1 नंबर है। बताओ ये क्या है, कितने कार्बन की है, 2 की, 1 और 2। बताओ नंबरिंग देते हैं 1 और 2। आपको यही याद, देखो इसमें कितने हैं, कितने कार्बन है, 3 है, 1 2 और 3। इसमें कितने हैं, कितने कार्बन परमाणु, 1 2 3 और 4। ये तो हो गई नंबरिंग। अब आपको यही याद करना है कि यदि इस प्रकार की मुख्य श्रृंखला में यदि कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है तो उसमें नंबरिंग हम कोई सी भी साइड से कर सकते हैं, चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से। यदि इस साइड को 1 नंबर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यदि कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है तो नंबरिंग कोई सी भी साइड से कर सकते हैं। अब देखो हम लिखते हैं नाम। इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, देखो इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह है ही नहीं तो इसका नाम नहीं आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, कार्बन श्रृंखला का पूर्व लगन। कितने कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन की। एक कार्बन को कहते हैं मेथ प्लस, बंद कौन सा है, एक कार्बन में हमेशा क्या होगा, एन होगा। तो बताओ मेथ प्लस, मेथ तो हो गया कार्बन श्रृंखला का पूर्व लगन, और बंद कौन सा है, एकल बंद है। इसका मतलब क्या हो गया, बंद का अनुलगन क्या हो गया, एन। तो नाम क्या हो गया, मेथेन। तो दोस्तों इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो गया, मीथेन। आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम दूसरे का करते हैं। बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला है, 2 की। 2 को कहते हैं एथ, क्या कहते हैं, एथ प्लस बंद कौन सा है, देखो एकल बंद, तो नाम क्या हो गया, एन। तो नाम क्या हो गया, एथेन।
एथेन। इसी प्रकार दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, 1, 2 और 3, 3 कार्बन की श्रृंखला का पूर्व लगन क्या होता है, प्रोप प्लस एन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। इसी प्रकार ये बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की। 4 के लिए पूर्व लगन क्या होता है, ब्यूट प्लस एन, तो नाम क्या होगा, ब्यूटेन। अब मैंने आपको ये बताया था कि यदि कार्बन श्रृंखला कम से कम कितने कार्बन हो, 3 कार्बन परमाणु हो या 3 से अधिक हो, और वो भी किस श्रृंखला में हो, सीधी श्रृंखला में। देखो सीधी श्रृंखला में है, इसके कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉर्मल। इस शब्द को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल का प्रतीक होगा एन। तो बताओ कौन सा ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है। क्या है, एन ब्यूटेन। इसी प्रकार हम ये कर लेते हैं, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की हो, तो बताओ 5 कार्बन के लिए हम क्या लिख देते हैं, पेंटेन। और पेंटेन भी कौन सा होगा, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। इसी प्रकार 6 कार्बन हो, 6 कार्बन हो तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन। 7 हो, नॉर्मल हेप्टेन। 8 हो, नॉर्मल ऑक्टेन। 9 हो, नॉर्मल नोनेन। और 10 हो तो सीधी श्रृंखला में हो, 10 इस प्रकार से 10 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 10 हो तो नॉर्मल डेकेन। यदि इस प्रकार 30 हो तो नाम क्या होगा, नॉर्मल ट्राई कॉन्टेन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम आगे उदाहरण करते हैं। इसी प्रकार आगे उदाहरण करते हैं कि यदि इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो तो। अब दोस्तों देखो कुछ उदाहरण मैं लिखता हूँ। देखो इसमें देखो उदाहरण लिखे हैं, ये आप हाइड्रोजन तो जोड़ देंगे, आराम से जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। देखो इसमें 3 हाइड्रोजन 1 संयोजकता, 3 हाइड्रोजन 1 संयोजकता, 3 हाइड्रोजन 1 संयोजकता। बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, अब नाम लिखते हैं। देखो सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिखते हुए, चाहे ऊपर से नीचे हो या बाएं से दाएं हो, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। देखो एक कार्बन ये, इसके बाद में ये और इसके बाद में ये, एक श्रृंखला तो ये बन रही है। अब एक श्रृंखला 1, 2 और 3। बताओ एक श्रृंखला बनती है ये वाली। तो बताओ इस श्रृंखला का चयन भी कर सकते हैं और इस श्रृंखला का चयन भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग ये रखना पड़ेगा कि हम इसमें तो कोई भी श्रृंखला ले सकते हैं, लेकिन उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हो, ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हो। तो हम इसको तो हम सीधी श्रृंखला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस श्रृंखला को काम में लेंगे तो देखो क्या होगा कि 1, 2 और 3, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की है। कितने की है, 3 कार्बन परमाणु की है। तो बताओ नंबरिंग किस साइड से करते हैं, इसमें नंबरिंग बताओ इस साइड से करेंगे या इस साइड से करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यदि कोई मैंने आपको केवल एक ही प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, एक ही, तो उसका तरीका बता रहा हूँ। केवल एक ही प्रतिस्थापी समूह जुड़ा, देखो एक ही जुड़े हुए हैं, तो मैं इसके उदाहरण बता रहा हूँ आपको। देखो केवल एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, तो हम उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिस साइड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह को मतलब जुड़े हुए हों, या सॉरी हम क्या करते हैं भाई, 2 या 2 से अधिक का उदाहरण बता दिया मैंने। तो आपको ये लिखना है कि उस साइड से हम नंबरिंग करते हैं जिस साइड में प्रतिस्थापी समूह को कम से कम संख्या मिले। देखो 1, 2 और 3, यदि इस साइड से करेंगे 1, 2 और 3 आएगा 2 पर ही मेथिल समूह। तो दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आया है तो मैं आप हमारे जीवन पर फॉर्मूला लेकर बताता हूँ कि जैसे बस होती है, मुख्य श्रृंखला हो गई बस में क्या होती है, इस प्रकार की बस का चयन करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सीटें हो, और जो फाटक होते हैं, जो शीशे लगे होते हैं, उसको हम मान लेते हैं लटके हुए समूह। और लटके हुए समूह यहाँ पर बोलते हैं हम प्रतिस्थापी समूह। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, अब देखो आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम हमारी भाषा में, विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि सबसे पहले ये प्रतिस्थापी समूह है, प्रतिस्थापी समूह कम से कम संख्या मिले। अब देखो इस साइड में हम कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है,
बताओ 1 2 3 और 4, ऊपर से नीचे भी 4 और बाएं से दाएं भी क्या है 4। तो हम 4 की श्रृंखला बना लेते हैं। कितने की बन गई 4 की। अब दिमाग में आपको ये आती है कि सर इस साइड से नंबरिंग करें या इसे साइड से नंबरिंग करें। तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो बताओ 1 2 3 और 4। आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा, एक और है, बताओ इसमें तो नीचे वाले प्रतिस्थापी समूह तो कार्बन है ही नहीं, क्लोरो है। तो 1 2 3 4 और 5, कितने कार्बन की है 5 की। नंबरिंग इस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे 1 2 2 पर क्या है क्लोरो, इस साइड से करेंगे तो 4 पर आएगा, तो नंबरिंग होगी इस साइड से। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, उसके बाद में नंबरिंग कर लेते हैं। ये देखो लटके हुए समूह को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह है। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह है। अब देखो इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो नाम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह की संख्या, बताओ कितने कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए होते हैं, कितने कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए होते हैं, दो पर। तो बताओ संख्या क्या हो गई 2। संख्या क्या हो गई 2 पर नाम क्या है मेथिल। प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या हो गया 2। देखो संख्या तो आ गई 2 और प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या आ गया मेथिल, 2 मेथिल। बताओ इतना काम हो गया हमारा। अब देखो क्या होगा, कार्बन श्रृंखला का पूर्वलग्न। कितने कार्बन की श्रृंखला है 3 कार्बन की, 3 कार्बन का पूर्वलग्न होता है प्रोप। क्या होता है प्रोप, 3 को बोलते हैं प्रोप। बताओ इनमें बंध क्या है, बंध क्या है, बंध क्या है एकल बंध है, तो नाम क्या हो गया प्रोपेन। दोस्तों क्या हो गया प्रोपेन। इस प्रकार से हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नाम लिखते हैं कैसे, बताओ कितने पर है 2, शाबाश बोलो आप 2 मेथिल, 2 मेथिल। और कितने कार्बन की है 4 की। 4 कार्बन की श्रृंखला को, मुख्य श्रृंखला का नाम क्या होता है पूर्वलग्न ब्यूट। क्या होता है ब्यूट। और एन है बंध, तो नाम क्या हो गया ब्यूटेन। यदि यहाँ पर 2 मेथिल नहीं होता, मित्र नहीं होता, इस प्रकार से ना होता, हम क्या लिख देते एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि सीधी श्रृंखला में हो उस श्रृंखला का नाम होगा नॉर्मल। क्या होगा नॉर्मल। अब देखो इसका नाम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 पर है क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद में कितने कार्बन के 5 की, 5 को बोलते हैं पेंट। और एकल बंध के लिए क्या होगा पेंटेन। बस द्विबंध और त्रिबंध और एकल बंध में यही अंतर है। एन द्विबंध होता तो हम क्या लगा देते इन और इन, एकल बंध तो हम क्या लगा रहे हैं एन। अब देखो दोस्तों लास्ट में मैंने ये लिखाया था इस पार्ट में कि अंक और शब्द, देखो ये शब्द है और ये क्या है अंक के बीच हाइपन लगाते हैं। अंक और शब्द के बीच क्या लगाते हैं हाइपन, अंक शब्द के बीच क्या लगाते हैं हाइपन। तो मैंने क्या लगा दिया डैश। आप ये उतारो, केवल मैंने सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं जुड़ा हुआ है, दूसरे उदाहरण करें कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा भी हुआ है तो वो केवल अकेला ही है, उसके उदाहरण मैंने करा दिए। अब मैं आपको कराऊंगा कि 2 समान प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हो या 2 असमान प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हों, तो उसके उदाहरण करवाऊंगा और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ट्रिक के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है। उतारो आप, जल्दी से जल्दी उतारो। अब देखो दोस्तों आगे मैंने उदाहरण लिखे हैं कि कम से कम 2 प्रतिस्थापी समूह और वो भी क्या हो समान। उसके बाद में हम असमान के पढ़ लेंगे। देखो पहले पढ़ा था कि कोई भी प्रतिस्थापी समूह, उसके बाद में एक ही प्रकार का प्रतिस्थापी समूह। अब हम नामकरण पढ़ते हैं 2 समान प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हो। मैं अलग अलग ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो इसमें 2, ये क्लोरो, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा क्लोरीन, ये क्या है क्लोरो प्रतिस्थापी समूह है। अब इसमें यदि कार्बन परमाणु तो हम श्रृंखला देखनी पड़ेगी, इसमें कार्बन परमाणु श्रृंखला देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्लोरीन तो आपको पहचान करने की आवश्यकता नहीं, सीधी श्रृंखला बन जाएगी। ये देखो क्या हो गई सीधी श्रृंखला। बात समझ में आ गई। अब सीधी श्रृंखला आपके सामने है तो अब हम एक एक का नाम लिख लेते हैं, नंबरिंग करते हैं। पहला काम ये है मुख्य श्रृंखला के अलावा ये है प्रतिस्थापी समूह। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, देखो इस साइड से करते हैं तो क्लोरीन है 2 पर, इस साइड से करते हैं तो बताओ 1 पर क्या है क्लोरीन। तो नंबरिंग किस साइड से करते हैं, इस साइड से करेंगे या इस साइड से। देखो यहाँ पर 2 ही आएंगे, 2 3 और 1 4। इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो क्लोरो 1 पर आ जाता है,
और इस साइड से करते हैं तो 2 पर आता है। तो दोस्तों नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 और 4 नंबरिंग हो गई। अब हम लिखते हैं नाम। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह की संख्या बताओ कितने पर जुड़ा हुआ है, क्लोरीन 1 पर। बताओ 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। बताओ एक के नाम के प्रतिस्थापी समूह कम से कम 2 जुड़े हुए होते हैं तो उनकी संख्या दिखाते हैं। बताओ क्लोरीन 1 पर, उसके बाद में क्लोरीन कितने पर, 3 पर। तो मैंने ये बताया 2 संख्याओं के बीच में कोमा लगाते हैं, यदि कोमा नहीं लगाएंगे तो ये 13 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 13। तो 1 पर क्लोरीन और 3 पर कौन जुड़े हुए हैं, क्लोरीन। बताओ संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इसलिए हम क्या लगा देते हैं, डाई शब्द यूज में लेते हैं। बताओ 1 3 डाई। बताओ डाई कितनी है, 2 है। 2 क्या है, क्लोरो। तो नाम क्या होगा, क्लोरो। यह हो गया प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह की संख्या यदि 2 है तो डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा। 2 के लिए मैंने कौन सा शब्द यूज में लिया, डाई। और बताओ क्लोरो। बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला का पूर्व लगन। देखो मुख्य श्रृंखला का पूर्व लगन 4 की है तो पूर्व लगन क्या होगा, ब्यूट। क्या होगा, ब्यूट। और एकल बंध के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। दोस्तों तो ये आपको समझ में आया होगा नामकरण। इसी प्रकार देखो ये करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। एक श्रृंखला ये बन रही है। एक देखो 1 2 3 4 5, 5 की बन रही है। चाहे सीधी लो और चाहे ऊपर से नीचे लो। अब करते हैं नंबरिंग। बताओ नंबरिंग इस साइड से करते हैं या इस साइड से। पहले तो ये दिमाग में रखो, प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या है, मेथिल है। क्या है, मेथिल है। ठीक है, और इसका नाम भी क्या है, मेथिल। तो ये तो दिमाग में आ गया कि इसके अलावा ये मुख्य श्रृंखला, ये प्रतिस्थापी समूह मेथिल और मेथिल। देखो ये मैंने बताया था, ये CH3 समूह है जिस श्रृंखला जुड़े हुए हैं। बताओ इस समूह कहते हैं मेथिल समूह। क्या कहते हैं, मेथिल समूह। अब देखो इसी प्रकार दोस्तों आगे देखो दूसरी श्रृंखला में हमने बना ली, इसका नाम लिखते हैं। देखो नंबरिंग इस साइड से करते हैं, इस साइड से करेंगे तो 2 पर मेथिल, और इस साइड से करेंगे 2 पर क्या आएगा, मेथिल। तो नंबरिंग चाहे इस साइड से करो और चाहे उस साइड से करो, बात एक ही है। अब देखो नाम लिखते हैं। नाम लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का। भाई टिकट काटनी है, बस के अंदर टिकट कटती है। टिकट किसकी कटेगी, जो लटके हुए होते हैं। ये लटके हुए क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। तो इसमें हम सबसे पहले टिकट या नाम किसका लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह का। बताओ 2 पर मेथिल, 3 चौथी पर भी क्या है, मेथिल। तो नाम तो लिख देंगे, इनकी नाम तो लिखेंगे एक ही, क्योंकि ऐसे नहीं लिखेंगे 2 मेथिल 4 मेथिल। और केवल संख्या दिखाएंगे कौन कौन सी कार्बन परमाणु पर संख्या। बताओ 2 पर, और बताओ कौन से पर, चौथे पर। 2 और चौथे पर। बताओ बीच में 2 संख्या के बीच में क्या हो गया, कोमा। और बताओ 2 संख्या के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई शब्द यूज में लेते हैं। डाई शब्द यूज में ले लिया। बताओ कितने कार्बन की है, 5 की। 5 के लिए क्या कहते हैं, पेंट। बताओ बीच में एक कलबन दिखाई दे रहा है आपको, तो नाम क्या हो गया, पेंटेन। नाम क्या हो गया, पेंटेन। 2,4 डाई पेंटेन। आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसी प्रकार देखो ये तीसरा उदाहरण है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 एक श्रृंखला बनती है नीचे से। देखो ये तो सीधी हो गई 6 की। 1 2 3 4, 4 की भी छोटी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लंबी से लंबी। बताओ 8 होते हैं या 6 होते हैं, 8 होते हैं। तो बताओ चाहे ऊपर से नीचे हो या बाएं से दाएं, ये श्रृंखला बन गई। अब करते हैं नंबरिंग। देखो एक कार्बन 2 2 3, देखो लगातार जुड़े हुए श्रृंखला है। अब नंबरिंग बताओ 1 2 और 3 पर बताओ पर मेथिल है, और इस साइड में 1 2 और 3 पर क्या है, मेथिल। नंबरिंग कोई सी भी साइड से करो 3 पर ही आएगा मेथिल। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका नाम लिखते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे तो 3,6 डाई मेथिल। बात समझ में आ गई। 3,6 डाई मेथिल। बताओ कितने कार्बन की है, 8 की। 8 को क्या कहते हैं, पूर्व लगन क्या होता है, ऑक्ट। बताओ अंत में क्या आएगा, एन। तो नाम क्या आ गया, ऑक्टेन। क्या आएगा, ऑक्टेन। 3,6 डाई मेथिल ऑक्टेन। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। 3 और यदि 2 समान प्रतिस्थापी समूह, एक ही नाम के प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो हमने नाम लिख लिया। अब हम करते हैं इस प्रकार से, अधिक से भी कर सकते हैं। ये उतारो आप। इस प्रकार से यदि एक और होता तो भी हम नंबरिंग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, या आपने लिख लिया। अब आपके सामने होंगे अलग अलग प्रतिस्थापी समूह है। भाई 2 असमान
दो या दो से अधिक असमान प्रतिस्थापित समूह हो तो उस के हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं हाइड्रोकार्बन के। ये उतार लो आप तीनों, जल्दी उतारो। तो आपको केवल ये शॉर्ट फॉर्मूला है, इसी से देखो पूरा नाम हो रहा है। उतार लिया, आगे देखो। अब दोस्तों आगे का प्रकार हम पढ़ लेते हैं। चौथा प्रकार पढ़ेंगे कि दो असमान प्रतिस्थापित समूह यदि श्रृंखला में जुड़े हुए हों तो उनका नाम कैसे लिखते हैं। देखो ये क्लोरो, ये मेथिल। अब इस मेथिल ये कार्बन परमाणु श्रृंखला में भी आ सकता है, ये नहीं आएगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 और 5, ये श्रृंखला भी हो सकती है। 1 2 3 4 और 5, सीधी श्रृंखला में 5 है और ऊपर से नीचे भी 5 है, तो ऐसी श्रृंखला बना लेते हैं। इस श्रृंखला का नाम क्या होगा, मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला के अलावा जो भी समूह है नाम मेथिल और ये क्या है, क्लोरो। अब दिमाग में ये आ रहा है कि नंबरिंग कैसे करें। इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 2 पर प्रतिस्थापित समूह, और इस साइड से करते हैं तो भी क्या है, 2 पर। अब आपको ये समझ में, अब नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से, तो अब इस साइड में प्रतिस्थापित समूह 2 पर है और इस साइड में, इस साइड से करते हैं तो क्लोरीन नाराज होता है और इस साइड से करते हैं तो मेथिल नाराज होता है। तो उस इन दोनों की लड़ाई को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका अंग्रेजी में नाम पूछते हैं। तो इसका अंग्रेजी में नाम होगा एम से मेथिल और इसका अंग्रेजी में नाम होगा क्लोरो सी से। तो दोस्तों अंग्रेजी में पहले सी आता है, तो नंबरिंग क्या होगा, इस साइड से 1 2 3 4 और 5, ये आपकी नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस सूत्र आपको लिखा हुआ है। नाम पहले किसका लिखेंगे, देखो 2 अलग अलग नाम के हैं तो इनके कार्बन परमाणु की संख्या भी अलग अलग दिखानी पड़ेगी। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 2 क्लोरो, नाम क्या होगा, एक तो हो गया 2 क्लोरो। बताओ चौथे पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, 4 मेथिल। देखो शब्द और अंक के बीच हाइपन, शब्द और अंक के बीच हाइपन। बताओ 4 पर क्या है, मेथिल। बात समझ में आ गई। कितने कार्बनिक श्रृंखला, देखो प्रतिस्थापित समूह काम हो गए। इसके बाद कार्बन श्रृंखला का प्रूव लगन, कितने कार्बन की है, 5 की। 5 को क्या कहते हैं, पेंट। बताओ कार्बन श्रृंखला में बंद, एकल बंद दिखाई देते हो। इस डब्बे में देखो कार्बन और कार्बन के बीच केवल एकल बंद है, तो क्या होगा, पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन। इसी प्रकार ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो सीधी श्रृंखला ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इस साइड से करते हैं तो 2 पर क्लोरीन और इस साइड से करते हैं तो 3 पर क्या है। तो ऐसी स्थिति हो कि नंबर चेंज हो जाए। नंबर यदि सेम हो, एक ही स्थिति पर हो, तो हम अंग्रेजी में नाम पूछ लेते हैं। ऐसी स्थिति में हो तो ये 2 पर आ रहा है, ये कितने पर, 3 पर, तो नंबरिंग इस 2 को कम से कम संख्या मिले, 2 कम है। अब बताओ नाम क्या होगा, पहले क्लोरीन नाम लिखते हैं या एथिल, नाम भी पूछना पड़ेगा। पहले इसका नाम लिखेंगे या इसका नाम लिखेंगे। बताओ एथिल ई से स्टार्ट होगा। यदि 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए हों, भाई ऐसी स्थिति में तो है समान स्थिति, तो नाम किसका पहले लिखेंगे, क्लोरीन का ही लिखेंगे। ऐसी स्थिति नहीं है कि अब यदि इस साइड में यदि ब्रोमीन होता, ये उतार लिया आपने, ये उतार लिया, यदि मैं यहाँ पर ब्रोमीन लिख देता तो नंबरिंग किस साइड से करता, इस साइड से करता, क्योंकि ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो नीचे मैं ये उदाहरण है, इसमें बताऊंगा। देखो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। बताओ चौथे कार्बन परमाणु पर क्या है, एथिल, 2 क्लोरो 4 एथिल, 2 क्लोरो 4 एथिल। कितने कार्बन की है, 6 की। 6 को कहते हैं हेक्स और बीच में बंद है तो नाम क्या होगा, हेक्सेन। यदि ये प्रतिस्थापित समूह नहीं होते तो इसका नाम होता नॉर्मल हेक्सेन। क्या होता, नॉर्मल हेक्सेन। इसी प्रकार देखो इसका नाम 1 2 3 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला बन गई। क्यों, क्योंकि नीचे तो स्पष्ट दिखाई देते हैं ब्रोमो और क्लोरो प्रतिस्थापित समूह है। तो अब देखो नंबरिंग इस साइड से करते हैं क्योंकि ब्रोमीन पहले और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। इस साइड से करते हैं तो क्लोरो पहले आता है और इस साइड से करते हैं ब्रोमो अंग्रेजी में क्या है, पहले आता है। अब नाम देखो किसका लिखेंगे, क्लोरीन का लिखेंगे। देखो 2 क्लोरो, नहीं सॉरी 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर क्या आएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो और लास्ट में क्या होगा, पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन। अब ये तीनों उदाहरण उतारो। अब हम करते हैं भाई, इतनी देर तो करते हैं 2 समान और 2 अलग अलग। अब हम करते हैं 2 या 2 से अधिक यदि प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हों, उसका नामकरण कैसे करते हैं। उसके बाद में एल्केन का नामकरण कंप्लीट हो जाएगा। उतारो आप फटाफट उतारो। ये नाम है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन।
या 2-क्लोरो-4 एथिल हेक्सेन, ये क्या 2-क्लोरो-4 मेथिल पेंटेन। उतारो आप। ऐसे कैसे डब्बा बना लें ताकि आपको समझ में आ जाएगी मुख्य श्रृंखला, ये प्रतिस्थापित समूह, ये नंबरिंग करते हैं। उतार लिया। अब मैं इस प्रकार के 2-3 उदाहरण लिखता हूं, उसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो, अलग अलग समान प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हों। अब देखो दोस्तों, आगे उदाहरण है। देखो ये उदाहरण लिख दिया और एक ये लिख दिया। अब देखो इसमें ये ब्रोमीन, ये क्या क्लोरीन। स्पष्ट पता चल गया कि इसमें कार्बन परमाणु का होता तो आपको कंफ्यूज होता कि हम श्रृंखला कहाँ से करें। ये कार्बन है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये डब्बा बना दिया, मुख्य श्रृंखला हो गई। अब देखो इसका नंबरिंग किस साइड से करते हैं, 1, 2, 2 पर ही आएगा तो नंबरिंग इस साइड से कर लेते हैं, चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से। अब नाम किसका, 2 पर ये क्लोरीन है, 2 पर क्या है ब्रोमीन मतलब ब्रोमो, और 2 पर क्या है क्लोरो। तो बताओ नाम किसका पहले लिखेंगे, ब्रोमो का, क्योंकि बी से स्टार्ट होता है। तो टिकट पहले इसकी निकालते हैं, किसकी, 2 ब्रोमो। चाहे कार्बन एक ही हो लेकिन नाम अलग अलग है तो टिकट अलग अलग काटनी पड़ेगी, नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा। 2 ब्रोमो, बताओ 2 क्लोरो, और नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। इसी प्रकार देखो ये उदाहरण है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, बनेगी 4 की, चाहे ऊपर से नीचे हो या बाएं से दाएं। अब नंबरिंग 1, 2, 2 पर है, 2 पर एक ही प्रतिस्थापित समूह है, और इधर देखो 1, 2, 2 पर कितने प्रतिस्थापित समूह है, 2। तो उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिस साइड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापित समूह है जुड़े हुए हों। देखो 1, 2, 3 और 4, इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 पर क्लोरो, 2 पर ही मेथिल और मेथिल। तो बताओ एक ही नाम के तो 2 हो गए मेथिल, तो इनकी संख्या दिखा देंगे, नाम 1 लिख देंगे, बात सही है। इसका क्या करेंगे, 2 क्लोरो, पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद में 2 पर कोमा, 3 पर एक ही नाम के हैं, 2,3। बताओ शब्द और हाइपन, 2 अंकों के बीच कोमा, बताओ क्या आ गया, डाई मेथिल, डाई मेथिल, और लास्ट में क्या आएगा, ब्यूटेन। क्या आएगा, ब्यूटेन। बात समझ में आ गई, 2 क्लोरो, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो दोस्तों इस प्रकार से ज़्यादा यदि प्रतिस्थापित समूह हो तो आप आराम से नाम लिख देते हैं, चाहे कितना बड़ा भी नाम क्यों ना हो। मैं एक उदाहरण और लिखता हूं, देखो क्लोरीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, एथिल जोड़ दिया, और ये जोड़ दिया मेथिल। देखो इसका नाम लिख लो, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़ता हूँ, 3, 3 रेख 4, 1, 2, 3 रेख 4, 1, 2, 3 और 1 4, 1, 2, 3 रेख 4। बताओ 1, 2, 3 और 1 4। यदि मिस प्रिंट भी हो जाए तो आप आराम से कर लेंगे, उसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ ये लिख दिया। अब देखो दिमाग में चल रहा है कि ये क्लोरीन ब्रोमीन, ये तो कार्बन है नहीं, श्रृंखला में नहीं गिनेंगे, प्रतिस्थापित समूह ऑटोमेटिक ही 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक तो श्रृंखला बनती है 6 की। एक देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बड्डी कौन सी है, 7 कार्बन परमाणु की। लंबी से लंबी कितने कार्बन परमाणु की है, 7 कार्बन परमाणु की है। और 7 कार्बन परमाणु की है तो ज़्यादा हमें लंबी से लंबी श्रृंखला का ही चयन करना है, 7 की कर ली, ये चयन हो गई। बताओ ये जो डब्बे में पैक करते हैं वो क्या हो गए, मुख्य श्रृंखला। इसके अलावा जो भी आपको समूह दिखाई देते हैं प्रतिस्थापित समूह है। अब नाम लिख, नंबरिंग करते हैं। बताओ 1, 2 और 3, 3 पर मेथिल है, इस साइड में देखो 2 पर ही है, तो नंबरिंग करते हैं इस साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब टिकट किसकी कटेगी, पहले नंबर किसको मिलेगा, पहले नाम किसको लिखा जाए, जो अंग्रेजी में पहले होगा। बताओ क्लोरीन पहले आता है या ब्रोमीन, सबके नाम पूछ लो। इसका नाम क्या है, क्लोरीन से, इसका नाम क्या है, ब्रोमीन से, इसका नाम क्या है, एथिल ई से, और इसका नाम क्या है, मेथिल एम से। तो बताओ सी पहले आता है, बी पहले आता है, ई पहले आता है या एम आता है, पहले बी आता है। तो नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो। दोस्तों नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो। उसके बाद में देखो सी आता है, सी कौन से पर है, 2 क्लोरो,
3 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये हाइफन है, ये हाइफन है, माइनस नहीं है, ये हाइफन है। 2 का काम हो गया। इसके बाद एथिल पहले आता है या मेथिल? एथिल। बताओ कितने पर है? 4 एथिल, 4 एथिल। अब बताओ 5 मेथिल। अब रही बात कार्बन मुख्य श्रृंखला की, कितने की है मुख्य श्रृंखला? 7 की। 7 को कहते हैं हेप्ट, और बंद का लगाते हैं अनुलग्न। बंद एकल है इसलिए नाम क्या हो गया? हेप्टेन। अब आपको दिमाग में चल रहा है कि संतृप्त है, टोटल संतृप्त पढ़ रहे हैं क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंदी है, इसका मतलब क्या है? संतृप्त। तो उतारो दोस्तों। तो एल्केन का नामकरण के बहुत सारे उदाहरण हमने कर लिए, और पूरी व्याख्यात्मक और एक ही सूत्र के माध्यम, देखो शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक के माध्यम से हमने टोटल उदाहरण कर लिए। यदि ये समझ में आ गया तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे? एल्कीन का नामकरण। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उतारो। आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे एल्कीन का नामकरण, एल्केन का नहीं, एल्कीन का नामकरण। उतार लिया। और इसमें जो एल्कीन का नामकरण करेंगे उसमें केवल आपको ये करना पड़ेगा, बंद का जो अनुलग्न है इसमें, तो यहां पर तो हमने क्या किया? एन। बंद का अनुलग्न क्या लगाया? एन। और उसमें क्या लगाएंगे? इन। क्या लगाएंगे? इन। और उसमें समझेंगे। अब यदि उतार लिया आपने, जल्दी उतारो आप। हाँ हाँ, देखो ये उतार लिया। देखो यदि वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध बंद होगा तो बताओ कितने हाइड्रोजन जोड़ते हैं? 2। यहाँ पर कितने जोड़ते हैं? 2। बताओ 2 के लिए क्या होता है? एथ। 1 और 2, 2 की। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, इस प्रकार की कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें द्विबंधित या त्रिबंधित कार्बन परमाणु उपस्थित हो। देखो 2 बंद है, डब्बा पैक किया, 1 और 2, 2 के लिए एथ, प्लस से द्विबंध है तो नाम क्या होगा? इन। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों? एथीन। क्या हो गया? एथीन। ये हम पढ़ेंगे आगे वाले पार्ट में। तो दोस्तों आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और साथ में क्या करना? सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।